सबसे पहली बात है, आप जो है इसी वीडियो को क्यों देखेंगे, क्योंकि मैं इसी वीडियो में सिंपल भाषा का यूज करूंगा और समझाने के साथ साथ ही याद कैसे रखेंगे वो भी हम आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, निर्देशांक के ज्यामिति होता क्या है। तो सबसे पहली बात इसमें हम ये देखते हैं, देखो यहाँ पर कोई बिंदु है और यहाँ पर कोई बिंदु है और कोई पूछेगा यहाँ और इतना जो दूरी है इसके यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो हम कैसे जवाब दे पाएंगे। कहने का मतलब जब हम बैट बॉल खेलते हैं और छक्का जो जाता है, छक्का मान चलिए कोई बैट्समैन यहाँ पर है, कोई बैट्समैन यहाँ पर है और ये है ना छक्का मारा बैट से और यहाँ पर गया, लेकिन अगर यहाँ पर होता तो क्या होता, अगर बीच में होता तो क्या होता। कहने का मतलब हम इसमें ये देखते हैं, हम किसी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। जैसे हमारा कपार हो गया और हमारा पैर हो गया, तो हमारा जो ढोरी हो गया, ढोरी का जो वैल्यू होगा, क्या वैल्यू होगा, इसका मान क्या होगा, इसको हम ज्ञात करते हैं। किसमें? निर्देशांक के ज्यामिति में हम बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। हमको एक वैज्ञानिक था, उसने सोचा अब यार हम तो मैथ में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर कोई पूछेगा कि भाई हमारे हाथ और यहाँ तक के मतलब नहीं होता है, हमारी ये उंगली हो गया और ये हो गया, यहाँ इसके बीच में दूरी क्या होगा, यानी क्या मान चलिए यहाँ पर क्या, मान चलिए यहाँ पर क्या, मान चलिए कि यहाँ पर रेखा है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, उस वैज्ञानिक ने सोचा। तो इसी के बारे में समझेंगे इसी वीडियो में। देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो इसके बीच में क्या होगा, आपको अगर पता है तो कमेंट में लिख दीजिए। इसके बीच में क्या होगा हम वो भी जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम बेसिक समझ लिए क्या होता है आखिर। तो हम इसमें क्या देखते हैं, हम आपको पहले बेसिक बता देते हैं। देखो हमारे पास जो क्या होता है, देखो हमारे पास एक होता है ये वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में भी देखने के लिए मिलता है। तो इसको हम कैसे हमेशा के लिए याद रखेंगे। जैसे किसी का शादी होता है, किसी का शादी जो होता है तो हमेशा रुपया कमाता है, किसी को गोर लागता है तो रुपया देता है। कहने का मतलब पहला मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, तो हमेशा प्लस में होता है और रुपया कमाता है एकदम ध्यान के, मतलब नहीं हमेशा उसको रुपया ही मिलता है। कोई वहाँ कोई वो देता है, कोई वो देता है, जिसको गोर लागता है उसको रुपया ही देता है, इसलिए वह पॉजिटिव में हो जाता है। तो इसलिए पहला जो हमारे पास है चतुर्थांश जो होता है उसमें प्लस होता है, और जो हमारे पास है दूसरा जो चतुर्थांश होता है इसमें क्या होता है, देखो अगर शादी हो गया तो आपका खर्चा भी हो जाएगा। वो बोले क्या ब्यूटी पार्लर चाहिए, हमको फेयर लवली चाहिए, तो आपका थोड़ा जो रुपया होगा वो घटने लगेगा। क्या बोले? घटने लगेगा। तो पहले हम पॉजिटिव में थे, उसके बाद हमारा जो पत्नी है ना रुपया मांगता है, ब्यूटी पार्लर सब हो गया वो सब मांगता है, इसलिए हमारा प्लस माइनस हो जाता है दूसरा चतुर्थांश में। और जो हमारे पास तीसरा चतुर्थांश जो होता है, जब बाल बच्चा होता है तो क्या होता है, पूरा बेरोजगार हो जाते हैं। कोई वो बोलता है कि हमको चॉकलेट चाहिए, कोई बिस्कुट चाहिए, तो पूरा गरीब हो जाते हैं। तो हमारे पास माइनस हो जाता है तीसरा चतुर्थांश में, तीसरा स्टेज में। और जो हमारे पास लास्ट जो स्टेज होता है इसमें जब वो सोचते हैं अब यार मेरा बेटा तो पढ़ेगा भी, इसके लिए हमको कमाना पड़ेगा जिससे मैं अपने बेटा बेटी को पढ़ा पाऊँगा, तो क्या होता है हम तो पहले माइनस में होते हैं लेकिन कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास, ये होता है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, तीसरा, और ये जो हमारे पास होता है ये चौथा होता है। अगर आप नहीं समझे हुए हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो मिलता है ना इसको 0,0 कहते हैं। आखिर भाई 0,0 क्यों कहते हैं? मान के चलिए मैं जोर से मुझे बहुत ही शक्ति है और मैं यहाँ पे मारूंगा जोर से, इस हाथ में भी पावर है और इस हाथ में भी पावर है, जब दोनों को मारूंगा जोर से तो यहाँ पर सटा तो 0,0 हो गया, इसका वैल्यू 0,0 हो गया। लेकिन यहाँ पर अलग अलग हो सकता था, लेकिन जब एक साथ आ गया तो 0,0 हो गया। उसी प्रकार जब ये जो होता है आपस में जब मिलता है तो 0,0 हो जाता है, या तो आप 0 भी सीधा कह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। और इसका जो कंसेप्ट है, जब कोई रेखा जो होता है आपस में मिलता है तो वह 0
0 निर्देशांक बताता है। लेकिन ये जो हमारे पास होता है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। क्या बोले, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। और ये जो हमारे पास होता है ये वाला, इसको हम वाई अक्ष कहता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, हमारा जो कपार होता है, हमारा जो ये सब जो होता है, ये वाला सब जो होता है, और हमारा जो प्यार सब होता है, ये सब एक्स अक्ष होता है। क्या बोले, एक्स अक्ष, एक्स 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 अक्ष होता है। लेकिन हमारा जो दोनों हाथ होता है, ये दोनों हाथ हो गया, ये दोनों हमारा हाथ जो होता है ये हमारे पास वाई अक्ष होता है। क्या बोले, वाई अक्ष। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो बोलेगा आँख, मुंह, कान, ये सब क्या होता है, तो एक्स अक्ष होता है। और हाथ हो गया, ये सब वाई अक्ष होता है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये तो समझ गए। लेकिन अगर कोई पूछेगा, इसमें बहुत बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। देखो, मान के चलिए यहाँ पर -5 है और प्लस में 2 है। तो कोई पूछेगा, एग्जाम में +2 नहीं दिया होता है, ये बोलेगा किस चतुर्थांश में है, तो हम क्या बोलेंगे। देखो, पहले हम देखेंगे माइनस कहाँ पर है, तो माइनस तो यहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हाँ। उसके बाद पहले माइनस क्या है, तो यहाँ भी माइनस है। उसके बाद इसके पीछे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में होगा, तो यहाँ पर प्लस भी है। तो हमारे पास ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि ये किस चतुर्थांश में है, तो हम बोलेंगे चौथा चतुर्थांश में है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर मिटाते हैं और हम आपको और सवाल देते हैं। देखो, अगर यहाँ पर कोई पूछेगा कि मान चलिए यहाँ पर 5, -2, अगर कोई पूछेगा ये क्या है और किस चतुर्थांश में है, तो हम बोलेंगे इसके पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस में होगा। तो 5 यानी प्लस कहाँ पर है, तो प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, और प्लस और कहीं पर नहीं है स्टार्टिंग में। उसके बाद कोमा है और उसके बाद माइनस है, तो माइनस, प्लस के बाद माइनस कहाँ पर है, तो प्लस के बाद माइनस यहाँ पर है। कहाँ हम कह देंगे कि ये जो है दूसरा चतुर्थांश में है। आप समझ गए होंगे क्या। मैं थोड़ा स्पीड में लेकर चला जाता हूँ इसको। हाँ, हम ये भी समझ गए। लेकिन और क्या इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछता है कि हमारे पास जो निर्देशांक ज्यामिति का जो मूल बिंदु होता है वो क्या होता है। मूल बिंदु क्या बोले, अगर मूल बिंदु हमारा हमसे पूछेगा मूल बिंदु क्या होता है, तो हमारे पास जो मूल बिंदु होता है वो 0,0 होता है। उसके बाद हमसे ये भी पूछता है कि देखो, अगर क्या बोले, हाँ, एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है क्या होता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्स अक्ष का जो हमारे पास समीकरण होता है ये क्या होता है। तो एक्स अक्ष का जो हमारे पास समीकरण होता है ये क्या होता है, तो y बराबर 0 होता है। हम सीधा सीधी ये ध्यान रखेंगे, अगर x बराबर कोई पूछेगा, अगर x अक्षर रहेगा तो y का मान 0 रहेगा, अगर y अक्षर रहेगा तो हमारे पास जो x का मान होगा वो 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूछेगा कि हमारे पास y बराबर 5 है, y बराबर 5 है, y बराबर 5 है, तो क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, x का मान 0 हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा, हाँ, और एक सवाल ये भी देखने के लिए मिलता है कोटि और भुज में। देखो, क्या कोटि क्या होता है, कोटि क्या होता है भाई, कोटि क्या होता है, कोटि क्या होता है और भुज क्या होता है। इसमें हम आपको अंतर बता देते हैं, आखिर कोटि क्या होता है और भुज क्या होता है। कोटि का मतलब होता है कान कब काटता है, जब चोरकट्टा आता है, जो मुरकट्टा आता है तब जाकर हमें कान काट देता है, यानी उसको हम कोटि कहते हैं। ये कब होता है, तो दूसरा स्टेज में होता है, जब हम बच्चा होते हैं। तो हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास 5 है और यहाँ पर हमारे पास 3 है। अगर कोई पूछेगा इसमें भुज कौन है, तो पहले हम भुजा खाते हैं। मान आप ही सोचिए, मैं कहीं पर बैठा हुआ हूँ बस में और भुजा खा रहा हूँ, भुजा यानी क्या, भुज। पहले क्या खाते हैं, तो पहले हम भुजा खाते हैं, तो ये जो हमारे पास पहला होता है ना, कोई भी जो पास होता है ना, पहला जो हमारे पास संख्या जो होता है वो हमारे पास भुज होता है। क्या बोले, इसको हम भुज कहते हैं। और जो हमारे पास दूसरा जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो कोटि कहते हैं। क्या बोले, इसको हम कोटि कहते हैं। समझ गए। पहले वाले को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। पहले हम क्या खाते हैं, तो पहले भुजा खाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या खाते हैं, उसके बाद कटहर खाते हैं, कटहर यानी क्या, कोटि। पहले हम भुजा खाते हैं, उसके बाद हम कटहर खाते हैं, यानी क्या, कोटि। समझ गए। हम आपको एक सवाल देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
यहाँ पर मिटाते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर मिटाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मैं देता हूँ 6 और यहाँ पर 3। इसमें भुज क्या होगा और इसमें कोटि क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्या इसमें भुज क्या होगा और कोटि क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मैं इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे दूँगा अगर आपका सही होगा तो। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं और क्या है इम्पोर्टेंट है इसमें। और जो इसमें इम्पोर्टेंट है ना, और हम यहाँ स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि हम बीच की दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो मान चलिए यहाँ पर 5,4 है, 5,4 है और यहाँ पर 2,3 है, 2,3 है। अगर कोई पूछेगा कि हम यहाँ की दूरी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम यहाँ का वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो एक फार्मूला होता है। फार्मूला भार में जाए, सबसे पहली बात है हमारे पास जो पहला वाला जो होता है ना, इसको हम x1 कहते हैं। x1 देखो हम यहाँ पर लिख देंगे, x1 जो होता है पहला वाला होता है, यानी का 5 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना 4, ये हमारे पास से y1 होता है। क्या बोले, y1 भी हमारे पास क्या है, तो 4 है, तो 4 दे देंगे। और इस साइड अगर आप ऐसे बनाएंगे तो गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, तो हमारे पास जो हमारे पास y1 नहीं यार, हम यार यहाँ पर हम उल्टा पलट कर दिए। यहाँ पर जो हमारे पास x2 है, क्या है, तो 2 है तो 2 देंगे। और y2 हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर हम 3 दे देंगे। ऐसा क्यों दिए, क्योंकि हमारे पास जो पहला वाला होता है उसको हम x1 कहते हैं, और यहाँ के ठीक सामने जो होता है इसको हम y1 कहते हैं। तो y1 बराबर हमारे पास 4 है। उसके बाद यहाँ पर है x2, यानी क्या x2 बराबर कितना है, 2 है तो 2 दिए। उसके बाद y2 बराबर कितना है, 3, तो हमारे पास 3 दिए। लेकिन एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला भाई, क्या होता है फार्मूला, तो एक फार्मूला होता है, इसको हम कहते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है प्लस में वो y, या तो हम ये भी लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। हम इस फार्मूला से बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला। लेकिन हम ये तो हम बना लेंगे, लेकिन आसान वाला हम नहीं बना पाते हैं। अगर कोई पूछ देगा यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 हैं, तो इसको हम कोई पूछेगा यहाँ पर क्या होगा, तो हम कैसे जवाब दे पाएंगे। तो हम 5 को और 9 को जोड़ लेंगे, 5 को और 4 को, यहाँ पर 4 है ना, तो 4 को जोड़ लेंगे, हमारे पास 9 हो जाएगा। और 9/2 दे देंगे, तो इसको हम काट देंगे, क्या हो जाएगा, तो 4.5 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 4.5 हो गया। ये हमारे पास से सिंपल सवाल हो गया। अगर कोई ऐसे भी पूछेगा तो इसका हम ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो x2 है, तो x2 फार्मूला में है, तो सबसे पहली बात रूट है, तो हम रूट देंगे यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं x2 का मान यहाँ पर है ना, यहाँ पर x1 था और यहाँ पर y1 था। तो हमारे पास जो x2 है कितना है, यहाँ पर 2 है, तो ब्रैकेट में हम 2 देंगे। उसके बाद कितना है, माइनस है, तो माइनस x1 कितना है, तो x1 हमारे पास 5 है, तो 5 देंगे। और स्क्वायर है तो स्क्वायर, फार्मूला में स्क्वायर है तो स्क्वायर ही देंगे। जैसा फार्मूला में रहता है वैसा का वैसा ही हमको लिखना होता है, बस वैल्यू हमको चेंज करना रहता है। हमारे पास y2 कितना है, तो y2 3 है, तो 3 देंगे यहाँ पर, प्लस में ब्रैकेट में 3 देंगे, तो 3 देंगे माइनस, यहाँ पर है माइनस, इसलिए हम यहाँ पर माइनस दिए। उसके बाद y1 कितना है, तो हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर 4 देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस देंगे। उसके बाद 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस हमारे पास 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ये सब हमारे पास और रूट में है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमारे पास 9 होता है, और 1 का स्क्वायर हमारे पास एक ही होता है, 1 का स्क्वायर हमारे पास एक ही होता है, तो हमारे पास ये रूट में हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे यहाँ पर तो माइनस आए और यहाँ भी माइनस आए, तो जब हम माइनस को जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव में हो जाता है। मान के चलिए यहाँ पर मेरे पास माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। लेकिन माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा, क्योंकि हम जब किसी का स्क्वायर करते हैं तो वो जो उसका जो मान होता है पॉजिटिव में देखने के लिए मिलता है। नेगेटिव रहता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब इसको हम क्यूब लगाते हैं, क्यूब नहीं मतलब स्क्वायर लगाते हैं, तो पॉजिटिव में देखने के लिए मिलता है।
तो हम समझ गए। तो हमारे पास 9 और 1 हमारे पास 10 हो गया। तो ये हमारे पास रूट में यानी क्या 10 रूट हमारे पास राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कहाँ का मान था, यहाँ पर हम लिख देंगे √10। क्या बोले, √10 हमारे पास है, यानी क्या इसके और इसके बीच का जो दूरी होगा हमारे पास √10 राइट आंसर हो जाएगा। हम ऐसे भी सवालों को आराम से बना सकते हैं। और एक आता है निर्देशांक। भाई निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक कहने का मतलब ये होता है, हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए, जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछेगा हार्ड सवाल, तो हार्ड सवाल कैसे बना पाएंगे, देखो हम आपको थोड़ा झलक बता देते हैं, झलक।